दोस्तों, अब बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स की। इसमें सबसे पहले आ जाता है डिफ्यूजन। दोस्तों, डिफ्यूजन को समझने से पहले आपको हम थोड़ा सा सॉल्यूशन का आइडिया दे दें। सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है जो डिजॉल्व होता है, ठीक है, जो डिजॉल्व होता है, या ये कह दो कि जो घुलता है, ठीक, वो होता है सॉल्यूट। और दूसरा चीज होता है इसमें सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, या कह दो सॉल्यूट जिसमें घुलता है, वो होता है क्या, सॉल्वेंट। इसको एग्जांपल लिए आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें तो जैसे एसीटोन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, और बेंजीन हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक। सॉल्यूट इसको कहते हैं विलेयन। विलेयन में दो चीज होता है, एक होता है विलेय जिसको सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट वो होता है जो डिजॉल्व होता है, जो घुलता है। सॉल्वेंट वो होता है या विलायक वो होता है जिसमें कोई चीज विलेय होता है, जिसमें सॉल्वेंट डिजॉल्व, जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, ठीक। अब बात करेंगे डिफ्यूजन का। दोस्तों, तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही, ठीक है, जिसमें क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बीकर है, ठीक, इसमें हमने वाटर रखा है भर के, और इसमें हमने एक बूंद जो है नील डाला। आप देखेंगे कि जितनी दूर नील है उतनी दूर वाटर की क्वांटिटी, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। बल्कि नील मॉलिक्यूल्स के, नील्स के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बहुत अधिक है, नील्स के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अधिक है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है जबकि नील्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तब होगा क्या कि वाटर, ठीक है, वाटर की बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे, सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, ठीक, क्योंकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, ठीक, जबकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इस तरफ ज्यादा है। आप इसमें देखेंगे जो सॉल्वेंट होता है वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, और जो सॉल्यूट है वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। और ये तब तक चलता रहता है प्रोसेस जब तक कि पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। इसमें किसी भी प्रकार की एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फैसिलेटेड, अब हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों फैसिलेटेड डिफ्यूजन का। फैसिलेटेड डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या पोलर चार्ज मॉलिक्यूल हो गए, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही जो है ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने के लिए कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होता है जिसे हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। कैरियर प्रोटीन ही इन मॉलिक्यूल्स को ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जिसके माध्यम से ये बहुत आसानी से जो है ये मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। आप इसमें देखेंगे कि जो नॉन साइटोसोलिक पार्ट है वहां पर इन मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत अधिक है, ठीक है, जो जबकि साइटोसोलिक पार्ट में इन मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस कैरियर प्रोटीन के माध्यम से ये मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, ये दोस्तों ये है, ये था फैसिलेटेड डिफ्यूजन, जिसमें जो है, जिसमें किसी भी प्रकार की एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दोस्तों, बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या मूव करता है, सॉल्वेंट, ठीक। आप याद रखिएगा, दो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें से एक का है वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा, हाई वाटर पोटेंशियल है, दूसरे का है वाटर पोटेंशियल लो, ठीक, ठीक। दो ऐसा सॉल्यूशन जिसका हाई वाटर पोटेंशियल हो और लो वाटर पोटेंशियल हो, जब दोनों सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जब इनको सेपरेट किया जाता है, तब आप देखते हैं कि जो वाटर होता है, जो सॉल्वेंट होता है, ठीक, हाई वाटर पोटेंशियल से
लो वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ये तब तक मूव करता रहता है जब तक कि दोनों सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यह प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहलाता है। दोस्तों आप इसमें देखेंगे जैसे कि ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी अधिक है, या कह दो वाटर कंसंट्रेशन अधिक है, या ये कह दो कि इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। और ये सॉल्यूशन आप देख रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि इसमें आपको सॉलिड भी ज्यादा दिख रहा है और सॉल्वेंट भी। ठीक, इसमें इसकी अपेक्षा आप अगर इस तरफ देख रहे होंगे, ठीक है, अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये एक ए साइड है, दूसरा है बी साइड। ठीक, अगर आप ए साइड में देखेंगे तो ए साइड में आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है कम है, जबकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। सॉल्वेंट मतलब वाटर, सॉल्यूट मतलब ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ये साइड बी में आप सॉल्यूट की क्वांटिटी देख लीजिए, देखिए सॉल्यूट भी बहुत ज्यादा है और उसी के साथ सॉल्वेंट भी है। मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, इसका वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका इसका कैसा हो गया, इसका वाटर पोटेंशियल कम है ए के कंपैरिजन में। ठीक है, बी का वाटर पोटेंशियल ए के कंपैरिजन में कम है। तो इसमें दोस्तों अगर जब ऐसे दो ऐसे सॉल्यूशन को अगर सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हम सेपरेट कर देते हैं, तो हम देखते हैं जो वाटर होता है, जो सॉल्वेंट होता है, तो जो सॉल्वेंट होता है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। और यह मूवमेंट दोस्तों तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, या ये पोजीशन इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती है। इस प्रोसेस को दोस्तों ऑस्मोसिस कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टोनिसिटी की। टोनिसिटी को डिस्कस करने से पहले हम आपको थोड़ा कंसंट्रेशन का आइडिया दे दें। दोस्तों कंसंट्रेशन, मान लीजिए ये कंटेनर ए है और दूसरा कंटेनर ये बी है। इसमें हमने 2 ग्राम साल्ट घोल रखा है, पानी की क्वांटिटी हमने मान लो 5 ml। ठीक, 5 ml वाटर है इसमें, तो 5 ml वाटर में हमने 2 ग्राम साल्ट घोल रखा है, और कंटेनर बी में 5 ml वाटर में हमने 3 ग्राम चीनी घोल रखा है। आप हमें इसमें यह बताने की कोशिश कीजिए, कंटेनर ए और कंटेनर बी में से किसमें सॉलिड और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अधिक है या किसमें कम है। आप नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे किससे कंपैरिजन के, मतलब कंपैरिजन किससे करें हम। इसमें हमने साल्ट घोल रखा है, इसमें आपने साल्ट घोल रखा है, इसमें आपने शुगर घोल रखा है, शुगर का साल्ट से क्या कंपैरिजन। लेकिन अगर हम अब कह दें इस हमने 5 ml वाटर में ही हमने 5 ग्राम साल्ट घोल रखा है, और 5 ml वाटर में हमने 2 ग्राम साल्ट घोल रखा है, अब इन दोनों में से आप बहुत आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो कि किसमें किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका कंसंट्रेशन कम है। ठीक यही प्रोसेस यहाँ पे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। दोस्तों यही चीज है कंसंट्रेशन। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, एक हमने इसका नाम हम रख दिया 1 2 और 3। एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंटेनर है, इसमें हमने मान लो 3 ml वाटर इसमें भी है, 3 ml इसमें भी है, 3 ml पानी जो है सभी में है। ठीक, अब देखिए 3 ml वाटर में हमने 2 ग्राम क्या घोल रखा है, साल्ट। ये कैसा, एक स्टैंडर्ड कंटेनर है, हमने माल रखा। अब इसी के कंपैरिजन में हम ये रखेंगे कि 3 ml वाटर में हमने 0.2 ग्राम साल्ट घोल रखा है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके कंपैरिजन में इसमें जो है, ठीक है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन तो ठीक है, लेकिन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। इसमें जो है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन कहेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें आप देखने की कोशिश करेंगे, इसमें भी जो स्टैंडर्ड आपका सॉल्यूशन है, इसमें भी हमने 2 ग्राम साल्ट घोल रखा है 3 ml वाटर में, और यहाँ पर भी हमने 3 ml वाटर में 2 ही ग्राम साल्ट घोल रखा है। तो ये दोनों जो है लगभग सेम सेम है। ठीक है, कंटेनर 2 जो है स्टैंडर्ड कंटेनर के, मतलब जो अपना स्टैंडर्ड कंटेनर है उसके बिल्कुल सेम है। इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, और यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे 3 ml वाटर में हमने 5 ग्राम साल्ट घोल रखा है। स्टैंडर्ड कंटेनर की तुलना में इसमें जो है सॉल्वेंट सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन तो ठीक है, लेकिन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर ज्यादा हो गया है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दोस्तों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब आपको हाइपोटोनिक
हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक का लॉजिक समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब देखते हैं टोनिसिटी को। दोस्तों अब बात करते हैं ऑस्मोसिस से जुड़ा हुआ एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट का। इसके लिए दोस्तों हम 3 प्रकार का सॉल्यूशन बनाते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। दोस्तों हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन रहेगा जिसमें जो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन है, बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बहुत अधिक रहेगा। ठीक है, तो अगर जब हम ऐसे कंसंट्रेशन में सेल रखते हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम आरबीसी सेल को रखते हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि सेल के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम है, जबकि बाहर सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी अधिक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से जो है वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रवेश करेगा, और इतना ज्यादा प्रवेश करेगा कि ये सेल जो है धीरे धीरे बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, सेल वाटर वाटर मॉलिक्यूल के अधिक प्रवेश करने की वजह से जो है सेल बस्ट हो जाएगी, सेल का लिसिस हो जाएगा। ठीक, ये कहानी होती है दोस्तों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखने से। अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर के जो कंसंट्रेशन है उससे मिलता जुलता कंसंट्रेशन का हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम आरबीसी सेल को रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो सेल का बाहर का जो कंसंट्रेशन है उसका भी, उस सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन लगभग सेम है सेल के कंसंट्रेशन से। तो इसमें क्या होगा, सेल तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा भी और बाहर आता भी रहेगा। इससे क्या होगा कि सेल जो है नॉर्मल कंडीशन में बनी रहेगी, मतलब कोई भी इसमें कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होगा। दोस्तों अब हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन की अपेक्षा बाहर जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन। दोस्तों इस सॉल्यूशन अगर हम आरबीसी सेल को रखेंगे तो क्या होगा कि ठीक वाटर मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो दोस्तों क्या होगा कि इसमें जो सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी जो है बाहर की तरफ आने लगेगा, और धीरे धीरे इतना ज्यादा आ जाएगा कि ये पूरी सेल जो है, आरबीसी सेल जो है पूरे श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर जब आप आरबीसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब सेल जो है श्रिंक हो जाएगी, और जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब ये आरबीसी सेल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में बनी रहेगी, और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब ये सेल लिसिस हो जाएगी, सेल बस्ट हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम प्लांट सेल पे करने की कोशिश करते हैं, अब आप देखेंगे अगर जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब दोस्तों क्या होता है, सेल के अंदर जो है तो वाटर मॉलिक्यूल क्वांटिटी कम है, और हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बहुत अधिक है। तो दोस्तों क्या होगा कि बाहर से वाटर मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर प्रवेश करेंगे ऑस्मोसिस के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, जब ऑस्मोसिस के माध्यम से जब वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रवेश करेंगे तो सेल जो है पूरी तरीके से फूल जाएगी, सेल टर्जिड हो जाएगी, और इसमें सेल वॉल होने की वजह से ये सेल बस्ट नहीं करेगी बल्कि टर्जिड हो जाएगी, चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करेंगे अगर हम इसी सेल को, इसी प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो सेल के कंसंट्रेशन से मिलता जुलता है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें इस कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे भी, और सेल के अंदर से जो है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर जो है बाहर आएंगे भी। तो मतलब इस प्रकार जो है साइकिल चलती रहेगी, तो मतलब सेल जो है नॉर्मल कंडीशन में भरी रहेगी, कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होगा। अब अगर हम एक दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं हाइपरटोनिक का, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्वांटिटी सेल के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन की अपेक्षा बहुत कम रहेगी, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। मतलब दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो सेल के अंदर जो वाटर है वो भी सेल के बाहर आ जाएगा, तो सेल क्या होगी, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर जब आप एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे एनिमल सेल श्रिंक हो जाती है, और जब आइसोटोनिक में रखते हैं तो सेल नॉर्मल कंडीशन में बनी रहती है, और जब हाइपोटोनिक में रखते हैं तब सेल का लिसिस हो जाता है, या सेल बस्ट हो जाती है। ठीक है, प्लांट सेल में अगर आप हाइपोटोनिक में रखेंगे सेल टर्जिड हो जाएगी, सेल फटेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये सेल वॉल द्वारा प्रोटेक्टेड होती है। ठीक, बात करते हैं अगर हम आइसोटोनिक में रखेंगे तो आइसोटोनिक में ये सेल फ्लेक्सिड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में बनी रहेगी। बात करेंगे हम
हाइपोटोनिक में जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे, सेल का प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। सेल जैसे एनिमल सेल श्रिंक हो जाती थी, उसी प्रकार प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, ठीक। दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन का।